अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ट्राउज़र पैंट का एक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम एम्ब्रॉयडर्ड पैच और डोरी लूप्स का यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पेपर स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ डबल में 9 इंचेस है और ब्रेथ 1.2 इंचेस है। ये स्ट्रिप डबल है यानी कि इसकी टोटल लेंथ 18 इंचेस है। आप इसे अपने पाइचे की लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें इस स्ट्रिप की एक साइड पर ½ इंच जितनी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से। और इसके बाद हम इस लाइन के ऊपर ½ इंच के स्पेस पर मार्क्स लगाएंगे। पूरी स्ट्रिप पर हमें ½ इंच की दूरी पर मार्क्स लगा लेने हैं। अब दोबारा से हमें पहली वाली लाइन की अपोजिट साइड में एक और ½ इंच का मार्क लगा लेना है और फिर इन मार्क्स पर भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह की मार्किंग हमने स्ट्रिप की दूसरी साइड पर भी कर लेनी है, जिससे हमारी पूरी स्ट्रिप बनके रेडी हो जाएगी। इसके बाद हमें एक और पेपर का पीस लेना है और ये पीस हमारे मार्क किए हुए स्ट्रिप से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिससे हमें इस स्ट्रिप को मशीन पे हैंडल करते समय थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर रेडीमेड डोरी ली है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर लूप्स बनाएंगे। लूप्स बनाने के लिए यहाँ स्ट्रिप पे जो सबसे पहला मार्क है उस पे डोरी को दिखाए गए तरीके से रख दीजिए और इसे घुमा के दूसरे मार्क पे ले आइए और फिर इस पे स्टिच कर दीजिए। अब दोबारा इसी मार्क से डोरी को ऊपर लेके जाइए और इसके आगे वाले मार्क पे नीचे लाके स्टिच कर दीजिए। इस तरह से स्ट्रिप में लूप की डिज़ाइन बनने लगेगी। हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है और पूरी स्ट्रिप में लूप्स बना लेना है। यहाँ लूप्स बनाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे लूप्स ऊपर वाली लाइन से बाहर ना जाए। इससे ये होगा कि हमारे सारे लूप्स एक ही साइज़ के बन के रेडी होंगे। लूप्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर रेडीमेड डोरी का यूज़ किया है। आप अगर चाहो तो यहाँ पर फैब्रिक डोरी भी बना के यूज़ कर सकते हो। हमारा लूप्स का पैटर्न कुछ इस तरह से बन गया है। हमें पूरी स्ट्रिप में इसी पैटर्न को बना लेना है। इसके बाद हमारा पूरा पैटर्न बन के रेडी है। अब हमें जो हमने एक्स्ट्रा पेपर लिया था उसे दोनों साइड से कट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये पैच लिया है। ये पैच हमें ट्राउज़र के मटेरियल के साथ ही मिला था और इसके चारों एजेस को हमने बर्न करके इसे रेडी कर लिया है। इस पैच की लेंथ लगभग 8.5 इंच है, इसलिए हमने जब ट्राउज़र की कटिंग की थी तब उसकी लेंथ से 8.5 इंचेस लेस कर दिए थे। बाकी ट्राउज़र की कटिंग हमने वैसे ही की थी जैसे हम किसी भी आम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक फैब्रिक का पीस लेना है जिसकी चौड़ाई हमारे पैच के चौड़ाई जितनी हो और इसकी लंबाई हमारे पैच से दोनों साइड्स पर 1-1 इंच लंबी हो। इसके बाद हमें अपने ट्राउज़र के मेन फैब्रिक को लेना है और इसकी राइट साइड को अपनी तरफ फेस करके रखना है और फिर इस पे अपने लूप वाले पैटर्न को और अपने पैच को सेट कर लेना है। इन्हें सेट करने के लिए हम सबसे पहले अपने फैब्रिक की रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रख देंगे। इसके ऊपर हम ट्राउज़र की राइट साइड रख देंगे। फिर बाद में हम लूप वाली पट्टी की राइट साइड को ऊपर रखेंगे और लास्ट में हम अपने पैच के रॉन्ग साइड को ऊपर रखेंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले फैब्रिक की रॉन्ग साइड, फिर ट्राउज़र की राइट साइड, फिर लूप की राइट साइड और फिर पैच की रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से चारों लेयर्स को सेट कर लेने से हमारी एक ही स्टिच में चारों लेयर्स ट्राउज़र के साथ अटैच हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से सेट करके स्टिच कर लेने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर लेंगे। फिर हम अपने पैच को राइट साइड पे टर्न कर लेंगे और लूप्स के दोनों तरफ से पेपर को रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमें नीचे वाले फैब्रिक को बाहर निकाल लेना है और अपने पैच को इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पर टॉप स्टिच करनी होगी, पर टॉप स्टिच करने से पहले हम यहाँ पर एक लेस लगा लेंगे, जिससे हमारी डिज़ाइन और भी ब्यूटीफुल हो जाएगी और इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। इस लेस को हमें अच्छी तरह से इस प्लेस पे रख लेना है और यहाँ पे स्टिच लगा लेना है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे और लेस की दूसरी एज पर भी एक स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद हमें पैच की नीचे वाली साइड को रेडी करना है, जिसके लिए हमें फैब्रिक और पैच दोनों ही के नीचे वाली साइड को 1 इंच अंदर की तरफ मोड़ लेना है।
दोनों पीसेस को अच्छी तरह से मोड़ लेने के बाद हमें इनके बीच में लेस को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है और फिर इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमें पूरी बॉर्डर पे लेस और पैच को एडजस्ट कर लेना है और इन पे स्टिच कर लेना है। इन्हें स्टिच करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप फैब्रिक और पैच दोनों ही को अच्छी तरह से फ्लैट कर दें, जिससे कि आपकी ट्राउज़र में कोई झोल या बल ना पड़े। इसके बाद हमारे ट्राउज़र का बॉटम ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बस हमें जो पैच का ये वाला पार्ट है इसके ऊपर स्टिच करना है। इसे स्टिच करते समय अगर आपकी मशीन में जिगजैग स्टिच का फीचर अवेलेबल है तो आप इस पे जिगजैग स्टिच कर लीजिए, वरना आप अपनी रेगुलर मशीन से यहाँ पर स्ट्रेट स्टिच भी कर सकते हो, क्योंकि ये पार्ट बाद में सिलाई की मार्जिन में ही चला जाएगा। मैंने यहाँ पर जिगजैग स्टिच कर लिया है और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ऐसे ही हमें पैच की दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बन के रेडी है। अब हम इसके ऊपर बीड्स पेस्ट करेंगे। यहाँ मैंने बीड्स को पेस्ट कर लिया है और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके बाद हमें इस ट्राउज़र की अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फिटिंग्स कर लेनी है और ये इसका फाइनल लुक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।